और नारद जी से जब प्रणाम करके नारद जी ने पूछा कि बाप बेटा जहाँ इस बियाबान जंगल में घूम रहे हो और यहाँ एक से एक हिंसक पशु निवास करते हैं, यहाँ तुम क्यों आ गए? हमारे ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं छुपाया, जैसे रट्टू तोता होता है स्पष्ट अपने पूरी व्यथा नारद जी से सुना दिया। कहे नारद जी ने कहा कि अभी अभी इसको वैराग्य हुआ है कि केवल घाटे वैराग्य, जरा इसका चेक करो, इसका परीक्षण तो करो। होता है ना कि घर में भाई खटपट किचन बाबा मटके पर, घर में खटखट के मैं जा रहा हूँ, कहाँ? बस मठ में पता चला कि बछड़ काटना शुरू किया, सोने की व्यवस्था नहीं मिली, पर गलती हो गई, मैं आ गया। तो ऐसे ही सबके संसार में चलता है। जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो वैराग्य का भूत चढ़ जाता है। सब स्वार्थी है दुनिया, सब बेकार है, सब होता है, लेकिन पता चला कि वो कितना सुंदर भोजन बनाती है हमारी इकलौती पत्नी, तुरंत लौट के आना पड़ता है। इस प्रकार से ये सब क्या है? ये वैराग्य क्षणिक वैराग्य होता है। भगवान की कृपा पाप देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जरा इनका परीक्षण तो करो, किस स्तर का वैराग्य है, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है, 5 वर्ष के हैं ये। बेटा तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, छोटी सी अवस्था में तुम मान अपमान सोच रहे हो। अरे बच्चों को तो माता पिता सहजता से डांट देते हैं, क्या कर रहे हो वे करो, तुम इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो ना, अभी जाओ और जंगल में जाओगे, अरण्य में जाओगे तो सैकड़ों ऐसे परमात्मा से मिलने वाले मिलेंगे और सैकड़ों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी झलक तक नहीं मिल पाई है। तुम प्राप्त कर सकते हो। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र, मनिंद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर की साधना करते 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 परेशान हो गए, फिर भी प्राप्त नहीं होते। तुम 5 साल की अवस्था के हो, क्या बात नहीं कर पाओगे। और एक बात और बताओ, इस संसार में इस पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्राप्ति के लिए तुम आए हो ना, ये प्रारब्ध की बात है, ये सब प्रारब्ध की बात है। और ये अनुभव होता है आप अपने माता की सेवा करने के लिए निकल जाओ। लेकिन ये बालक, लेकिन तुम इसको समझोगे नहीं, बालक तुम जाओ। सुंदर से सुंदर उपदेश देने का प्रक्रम किया, लेकिन यहां तो ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, यथा नाम ऐसा ही गुण है, तथा गुण। सुंदर उपदेश देने पर वे सरकार हमको उपदेश मत दीजिए। कोई छलनी की गैया, छलनी लेकर गैया दूध में बैठ जाए, क्या दूध टिक जाएगा? क्या दूध तो बाल्टी में आएगा ना। और सौतेली बांस के वचन से मेरा हृदय छलनी हो गया, छिन्न भिन्न हो गया है, और इतना हृदय विदीर्ण हो गया है कि आपके अमृत वचन को भी वो हृदय अब टिका नहीं पा रहा। सुचाम ध्रुव बचने सिंहुन्ने रहते हृदय बोले कुछ नहीं कह पा रहा है। भगवान हमारे नारद जी ने कहा कि पक्का चेला है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। अब उन्होंने 12 अक्षर का मंत्र दिया, उस 12 अक्षर के मंत्र को कहीं बोलना सुनना नहीं, जो गुरु देता है उसी को रखना है। न व्याहृति है न कुछ, सबको तो आजकल तो सबको सब पता है। उस 12 अक्षर के मंत्र को यहाँ से बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन्नात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता। हमारे गुरुदेव भगवान ने, अखिलेंद्र भैया, हमारे गुरुदेव भगवान ने, आपको याद होगा ना, हम थे डॉक्टर ऋतुराज कात्यायन जी थे और आप भी तबले पर थे। गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ था दक्षिणामूर्ति मठ में, और हम लोग पंडित यशराज के उस राग भीम पलासी का अनुवर्तन कर रहे थे। तुरंत वही रोका था, नहीं वो व्याहृति नहीं बोलना है, गोविंदम गोकुलानंदम।
वो नहीं बोलना है, वही मंत्र लगा के दिया और बोला कि करने वही, यही लिखा हुआ है कि मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, बल्कि किसका संकीर्तन होता, केवल एक ही मंत्र है जिस मंत्र को हमारे भगवान के नामावतार इस कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस ये मंत्र है, इसको बोलिए भी और इसको जप भी करिए। ये दोनों जगह ये इसका प्रयोग हो सकता है और कोई मंत्र नहीं हो सकता। एक ही इकलौता एक ही मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार इसका एक बार उच्चारण हो जाए, सबको करवा दीजिए ताकि हम लोग के मन में भी ये भाव आ जाए। यही द्वादश अक्षर मंत्र है हम लोग इन कलिकाल में अपने को उद्धारित करने का। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वाह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद ध्रुव जी को आज्ञा दे दी और ध्यान की पूरी पद्धति बतलाई और कहा बेटा अब यहाँ मत रुको, सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनास्यास्ततः शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। बोले स्थान पे जाओ, कहाँ? बोले मथुरा, अर्थात परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। कहाँ बोला? यमुना जी के पुलिन तट पर जो मथुरापुरी है वहां जाकर यमुना जी में नित्य स्नान करना और वहीं पर जो मैंने बताया ध्यान, जो मंत्र उसी का आप आश्रय लेना। गुरु आज्ञा स्वीकार कर आप हमारे ध्रुव जी निकल गए और यमुना के पास, भगवती यमुना के पास मथुरा जी में ही एक मधुवन नाम का सुंदर कानन है, मधुवन नाम ही है। बैठ गए और नियम लिया, त्रिरात्रे तीन दिन में एक बार फलाहार करना, 3 दिन में त्रिरात्रे फलाहार करना और धीरे 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 अपने अपने को शुद्ध करते करते एक बार क्या किया और नियम दूसरा महीना हुआ, तपस्या और कठोर हो गई और द्वितीयम च तथा मांसम षष्ठे वर्गई दिने 6 दिन में एक बार वृक्ष के पत्तों को खाना शुरू किया या दुर्वा घास को शुरू किया। अगले 6 दिन तक वो भी किया। धीरे धीरे तीसरा महीना लग गया है और तीसरे महीने में और क्या हुआ, 9वें दिन में केवल यमुना जी का जल पान किया है। चौथे मास में केवल आहार, कैसा आहार? वायु का आहार। कुछ लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं इस कथा को सुन के कि कहते कि नौ दुर्गा जब आती, नौ दुर्गा का जो आहार होता है ना दिन, तो हम कुछ नहीं खाएंगे, पता चला उलट जाते। इसलिए कोई जरूरत नहीं नवरात्रि में, कोई भाव इसलिए भाव में मत आया है, उनकी जो आपको है वो करेगा।
इसके बिल्कुल नहीं। पता चला गुरुजी बतौर उनके हॉस्पिटल में बोतल चढ़ो शुरू हो गए। भूल की नहीं भैया, ध्यान से जो अपनी क्षमता है, हरे राम उतना ही कर लीजिए। उतना ही करने में लोगों को हंसने में करते रहिए, लेकिन ये बिल्कुल जो आपको अच्छा शरीर की कसौटी इतना चलो करना चाहिए। ध्रुव जी ने अब अपने को ध्यानस्थ करके प्राणायाम शुरू कर दिया और पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। हाहाकार हो गया त्रैलोक में। अरे कौन कौन ऐसा हो गया तपस्वी जिसने सभी प्राणी मात्र के श्वास को ही रोक दिया है। सारे के सारे देवता शरण में आ गए। कौन है? भगवान के शरण में आ गए हैं। भगवान ने कहा कि घबराइए मत, आपके श्वासों का कोई अवरुद्ध नहीं किया है। ये तो मेरा परम प्रिय भक्त, ये तो हमारा परम प्रिय पार्षद बनेगा, वो है ध्रुव। उसकी तपस्या का परिणाम है। भगवान के सामने जो देवता, जो स्वार्थी देवता है, बोले महाराज तब रुके क्यों? हम लोग का प्राणे मिले हुए क्या? जाओ उनके कल्याण करो, उनको दर्शन दो। बोले हाँ, जब तक आप नहीं आओगे, आपकी आज्ञा नहीं होगी, जब तक आप लोग ये प्रमाण नहीं कर दे सकते कि इनकी तपस्या सर्वोत्कृष्ट तपस्या है, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अपने इस पुत्रवत हमारे भक्त के लिए मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता हूं। भगवान ने तुरंत मधुवन में प्रवेश किया, गरुड़ जी के ऊपर सवारी कर आरूढ़ होकर, और आज भगवान ध्रुव के लिए नहीं जा रहे, भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोले मेरी इच्छा है कि ध्रुव की मेरी उत्कट इच्छा है कि ध्रुव का मैं दर्शन करूं। भगवान ने धीरे धीरे ध्रुव जी के हृदय में प्रवेश कर लिया, और भगवान ने जब प्रवेश किया है, ध्रुव जी उसी ध्यान को कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, इस ध्यान को बाहर करवाने के लिए भगवान ने अपने आप को वहीं अंतर ध्यान कर दिया। ध्रुव जी जो ध्यान कर रहे थे, ध्यान जब भगवान का दर्शन नहीं, हड़बड़ा कर जब नेत्र खोला है तो क्या छटा है। बोलिए सशंख चक्रम सग्रीव कुंडलम। ऐसा सुंदर भगवान का चतुर्भुज नील सरोवर नील मणि नील धर श्याम, ऐसा स्वरूप देखकर, अद्भुत छटा देखकर वो जी अपलक निहार रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में कुछ बोलने की क्षमता ही नहीं। अरे भगवान ने अब कहा कि कुछ बोलना चाहता है, तो वही अपरशम बालम कृपया कपूले, कि ये अपने शंख से भगवान ने, इसी शंख से, शंख की बड़ी महत्ता, भगवान ने अपने भक्त को लगा दिया है। इसी शंख को अपने भक्त ध्रुव जी को लगा दिया। शंख की ये महिमा है जो बोलिए बोलिए भगवान ध्रुव जी। और स्पर्श करते ही, शंख के स्पर्श करते ही सारा का सारा वेदांत वेद कंठस्थ हो गया है ध्रुव जी को। ये शंख, यही वो शंख है, यही वो शंख है कोरोना काल में सबका संकट हरण करने वाला। किसी को वेंटिलेटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो घर में शंख बजाता, उसके हृदय में, उसके छाती में इतना ऑक्सीजन का प्रसार हो जाता कि उसके कोरोना का माई बाप भी कुछ नहीं कर पाता। ये शंख की ये महत्ता है। शंख के जल से भगवान का अभिषेक होता है, भगवान मधुसूदन का अभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है। शंख में जल भरकर रखने से और उसका सवेरे जल पी जाने से बुद्धि तीव्र हो जाती है। अब सब लोग शंख मत खरीदना शुरू करना। क्लियर बता रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। कह दें थोड़ी देर बाद कि अगर आपको किसी को शंख चाहिए बुद्धि वाली तो मेरे पास ले जाइए, मेरे कोई दुकान नहीं। इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग खुद काशी वासी हो, आप लोग के घर घर में शंख है। शंख की बड़ी महत्ता है। वैष्णवों के घर में शंख न रहे तो आनंद नहीं। हमारे बंग प्रदेश में वहां स्त्रियां भी शंख बजाती,
भगवान हमारे मणिपुर प्रदेश में, मणिपुर में हाँ बंग प्रदेश में, इसलिए मैंने आपको बोला हूं, तब आप बोले कि हम बंग में जानते हैं। तो बंग प्रदेश में स्त्रियां भी शंख बजाती हैं। शंख का बड़ा महत्व भगवान ने और प्रमाणित कर दिया। शंख को भगवान ने अपने भक्त ध्रुव जी के कपोल पर जीव लगाया। ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। बोले वाचाल कहते हैं जो अंड बंड बोले, इसको बोलने के समूर नहीं कि भगवान किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे। बोले भगवान ने कहा वाचा अकरंकरोत इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह कर देते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। वह जो बोलेगा शास्त्र सम्मत वेद सम्मत बोलेगा। भगवान ने आज भगवान की कृपा पात्र नारद जी ने 12 मंत्र दिया और ध्रुव जी ने भी भगवान के 12 श्लोकों की स्तुति गाई है। पहला श्लोक मैं गाऊं और आगे भगवान को प्रणाम करता चलूं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये भागवत के चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय है और ये 6ठा श्लोक है। क्या बोल रहे हैं भगवान की स्तुति में? पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं ध्रुव जी? बोले हे प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप ही वाणी के शक्ति के प्रदाता नहीं, अन्य अपितु अन्य इंद्रियों के शक्तियों के भी प्रदाता हो। इन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा शत शत प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। और आगे कहते रहते हैं कि आपके श्री चरणों को पाकर, आपके प्रेम को न मांगकर संसार की जो अनित्य वस्तु है, अब भगवान के सामने अगर आप जाओगे ना, आप अपने ठाकुर के सामने अगर आप राग भोग की पूजा कर रहे हो ना, तो आप जानते हो आप मनोरथ भी नहीं कर पाओगे, कुछ मांग भी नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान में इतने निमग्न हो जाओगे ना। भगवान से आप कहेंगे क्या मांगे, इनसे क्या मांगे? यही हमारे ध्रुव जी कह रहे हैं। जो इनके मन में ये एक पीड़ा थी कि मैं राजपद प्राप्त कर दूंगा, हमको भी अपने पिता की तरह सत्ता मिल जाएगी, सिंहासन मिल जाएगा, बोले कुछ नहीं चाहिए। यही कह रहे हैं आपको, आपके चरण कमल को पाकर, चरणों का आश्रय पाकर ये अनित्य चीज को मांगना। मेरी मति मारी गई है, ये मेरी दृष्टि मति मारी गई, आपकी माया ने मेरी बुद्धि को हर लिया है। ये कामधेनु गाय को सामने पाकर बकरी की पूजा कर, कदापि। मैं जान गया आप वही नारायण हो, आप वही नारायण हो कि जो सारे के सारे कल्पांत के बाद जब कल्पांत करते हो, जब सारे सृष्टि का वर्ण को, सृष्टि को विश्रमित कर देते हो, तो सबको अपने उदर में बैठकर उसको रखते हो। ध्रुव जी इसे सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए बच्चा, क्या चाहिए? भगवान ने कहा वही जो उनके पितामह ने कहा था। उनके पितामह का नाम बतिया रही थी ना, बताओ, तुम ही बताओ, बतिया रही थी, बताओ ना। हाँ और किसके? हमारे पितामह का नहीं, हम उसी से पूछ रहे हैं। जो बतियाओ तुरंत है, बताओ। और क्या बतिया रही थी बताओ, बताओ क्या बतिया रही थी? सब बातें नहीं है। तुम लोग सुधी श्रोता हो, तुम लोग मुस्कुरा के यहाँ सामने बैठते हो तो हमको लगता है कि हाँ कथा सुन, बाकी तो कुछ लोग और भी तो संग हो जाया करिए। बार बार बताता हूँ, इशारा करूँ तब। हाँ बताओ, हम आगे चल रहे भाई। 7 बजे से भी पीछे एक 47 लगा हुआ कि गुरु जी उतर जी है, तो समझा हुआ जाए क्यों? हाँ कितनी कथा सुनाए हैं। आप भी खोजिए एक बार का भैया, पितामह का नाम खोज रहे हैं, क्या है? स्वायंभू मनवरु शत्रुपा मनु जी।
मनु जी ने भी भगवान की ऐसी तपस्या की थी, जैसा बेटा वैसा पुत्र, जैसा पुत्र वैसा, जैसा पिता वैसा पुत्र, वो है परंपरा से आ रही है। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जब भगवान का दर्शन किया है मनु जी ने, रामचरितमानस सब आप लोग लगाए हुए हो, यही तो बोला कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब नहीं इच्छा है। हमारे ध्रुव जी ने कहा कि आपको देखने के बाद कोई मांगने की इच्छा ही नहीं, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मम इच्छा का दीन दयाला। हमारे विभीषण जी के को भी जब अपमानित करके लंकाधिपति रावण भेज दिया था, मार के भगा दिया था, या आज की भाषा में कहा जाए और आज की भाषा में ना कहा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा गीतावली में भी कहा गया है, और तो और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि लात मारी गई। ये विभीषण जी ने लात मारने की बात किससे कही? किससे कही? क्या बात है, बोले कुंभकर्ण की बात चाहिए। अरे महादेव, हाँ क्या बात है, समरांगण में कही। रावण मारा, रावण ने लात मारी। तो भगवान के पास जब गए थे तो भगवान ने क्या दे दिया था? मन में इच्छा थी कि हम तो लंका के अधिपति मैं ही था, ये तो रावण केवल विजय अभियान में चलाया रखता था अपने आप को, लेकिन लंका का अधिपति तो मैं ही वास्तव में था। ये मन में एक संकल्प था, एक टीस थी, भगवान ने उसका भी ब्याज सहित उनको लौटाया था, लंकेश बना दिया था। तो हमारे ध्रुव जी को नहीं कहेंगे? ध्रुव जी को बोले नहीं नहीं नहीं, आप भले बोलिए, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। वो सब ठीक है, लेकिन जैसे आए हो तुमको 36 वर्ष तक, 36,000 वर्ष तक राज्य करना पड़ेगा। पहले सिंहासन पर बैठो और उसके बाद तुम एक दिव्य तुम्हारे लिए ध्रुवलोक की स्थापना करेंगे। दिव्य लोक, भगवान के भक्तों को भगवान क्या से क्या दे देते हैं, ध्रुवलोक। उससे पहले कोई ध्रुवलोक नहीं जानता। ध्रुव जी को लगा, इतना ही कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों को लगा, अरे ध्रुव जी को लगा कि हमको ठग लिया भगवान ने, हम तो ठग से गए, मेरी बुद्धि देवताओं ने मानो ठग ली है। मैं अनित्य वस्तु का राज्य करके मैं करूंगा क्या? घर आए तो राजा उत्तानपाद ने बड़े प्रेम से स्वागत किया है। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ी है, और सौतेली माँ भी आज मेरा बेटा, आज मेरा बेटा कह के, क्योंकि भगवान राम की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, हमारे मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है ना, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। इसलिए हमने कहा ना, जब कल की कथा में किसी की निंदा ना करो, किसी देवता की निंदा मत करो। धर्म, हमारे सनातन धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता। हम अपने सनातन धर्म में दृढ़ रहें। आज बागेश्वर धाम पर कृपा है भगवान हनुमान जी की, तो चल रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी संत की, भगवंत की कृपा है, तो हमारे कितने प्रिय वक्ता, जिसके को सब लोग हम लोग टेलीविजन से देखते हैं, प्रदीप मिश्रा के ऊपर भगवान की कृपा चल रही है ना, तब ना उनको प्रणाम लोग कर रहे हैं। अगर काट छाट शुरू कर देंगे तो उनको तो वो शिव पुराण बोलने नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करता है कि हमारी गति मति नहीं, हम नहीं कर सकते। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावनि बिरति, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। अद्भुत कृपा है भगवान की के ऊपर, अद्भुत कृपा है ऐसे ऐसे संतों के ऊपर, क्योंकि भगवान ने जिस पर कृपा कर दी, क्योंकि गोविंद ने जिस पर कृपा दृष्टि डाल दी है, सारा का सारा जगत उस पर कृपा बरसाने के लिए दौड़ पड़ता है। जो सौतेली माता फूटी आंखों नहीं देखना चाहती थी,
ध्रुव जी को वो क्या कर रही हैं, पूरे पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रही हैं। माता को प्रणाम किया है, सौतेली मां को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया है और सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंपा है उत्तानपाद जी ने और तुरंत भजन करने चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं का विवाह हुआ और उनके